90% बच्चों को क्लास 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और 12th में हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर में इशू इसलिए आता है क्योंकि उन्हें कायरल कार्बन एटम ही नहीं क्लियर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट समझ लेंगे, किसी तरह का कोई शक नहीं रह जाएगा। तो बच्चों, ऐसा कोई भी कार्बन एटम जिस कार्बन एटम की, पहली बात तो आपको पता होगा कि कार्बन एटम की टोटल बच्चों 4 वैलेंसीज होती हैं जो टेट्राहेड्रल शेप में एडजस्टेड होती हैं। ये चारों वैलेंसीज पर अगर लगे हुए एटम अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल और यहाँ मिथाइल ग्रुप, तो आप देख रहे हैं कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफर हैं। अ कायरल कार्बन एटम इज अ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सच अ कार्बन एटम इज द सेंटर ऑफ कायरलिटी एंड गिव्स राइज टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जिस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से लगी होंगी वो बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन एटम कहलाएगा। तो ये है हमारा कायरल कार्बन एटम। और बच्चों, जहां कायरल कार्बन एटम होगा वहीं पर बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता होगी। लेकिन इशू ये नहीं कि डिफिनीशन टफ है, इशू है कि हम कायरल कार्बन एटम ढूंढ ही नहीं पाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप इस फर्स्ट एग्जाम्पल को बच्चों देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 4 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, एक चेन दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपको कहीं पर भी CH3 दिख रहा है और कहीं पर भी आपको CH2 दिख रहा है, तो आपने बच्चों इनको छोड़ देना है, आपने इनको छोड़ देना है। ये कभी भी कायरल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए छोड़ने की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये CH3 है, छोड़ दिया, ये CH2 है, छोड़ दिया, ये CH3 है, छोड़ दिया। अब बचता है हमारे पास बच्चों केवल एक CH। अब इस CH के इसके बारे में जरा विचार करें, इसके बारे में तो हम इधर देखेंगे CH3 CH2 लगा हुआ है इसके, दैट मीन्स C2H5 लगा है एक ग्रुप, C2H5 लगा है। इस तरफ आप बच्चों देखेंगे CH3 लगा है दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप इससे बच्चों लगा हुआ है हाइड्रोजन और चौथा ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन एटम। दैट मीन्स इस कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन एटम कह सकते हैं। जबकि इनको हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां पर CH3 CH2 को छोड़ दीजिए। चलिए इस स्केलेटन को हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है इंड पे मुझे क्या लिखना है? CH3, यहाँ क्या लिखना है? CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या लिखना है? CH3। अब होगा क्या कि मैंने जैसे आपको पहले बताया CH3 छोड़ देना है, CH2 छोड़ देना है, CH2 छोड़ देना है, CH3 छोड़ देना है। अब जरा इस वाले कार्बन एटम के बारे में जरा आप सोचें, जिसको मैंने CH लिख दिया है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें, इससे H लगा है, इससे Br लगा है और इधर और इस तरफ दोनों तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि CH2 CH3 लगे हुए हैं। इस तरफ भी CH2 CH3 और इस तरफ भी CH2 CH3। इस तरह से इसके दो तरफ तो बच्चों क्या हो गया है? CH2 CH3 हो गया, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ CH2 CH3 हो गया है। मानते हैं कि दो इसकी ऐसी वैलेंसीज हैं जो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 2 वैलेंसी आपकी सिमिलर हो गई हैं। इस वजह से बच्चों ये वाला जो कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। हम आ जाते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। और इस थर्ड एग्जाम्पल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है और इस कोने पे बच्चों यहाँ पर CH है और यहाँ CH2 है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि ये कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम है कि नहीं। और अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या हैलो एल्केन हैलो एरीन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और मैं आपको उस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।